हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और दोबारा से बिसात बिक चुकी हैं। असदुद्दीन जी पार्टी आ रही है और आम आदमी है और अखिलेश पूरे जोन में है। लगता है ऐसा पूरे मुसलमान का जितना भी है 20% वोट है, शायद पूरा समाजवादी को पड़ जाएगा। 8% शायद यादव का वोट मिल जाएगा। और लगता ऐसा है कि जिस तरह से अभी कल उन्नाव में अखिलेश यादव ने एक ज़बरदस्त रैली की है ओबीसी वोट जो 30 से 32% है, जो अमित शाह ने पिछली बार 2-3 इलेक्शनों में डाइवर्ट कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, इस बार वो शायद परेशान होकर के समाजवादी को दे दे, कुछ कांग्रेस को दे दे। तो शायद लगता है कि अगर वो 10-5% वोट अगर इधर अखिलेश की तरफ आ गया तो समाजवादी की सरकार आ जाएगी। लेकिन अब इसके दूसरी तरफ सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में मैं बात करना चाहता था। देखिए बात यह है, अभी असदुद्दीन ओवैसी एक आदमी ऐसा है जो अक्सर मुसलमानों के वो सवाल उठा देता है संसद के अंदर जो कोई उठा नहीं पाता। जितनी काबिलियत और जितने खुले जहन से वो बात कह देता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वजह उसका ये था कि उसका वोट बैंक भी मुस्लिम ही है। अगर उसका वोट बैंक कोई दूसरी जगह होता तो यकीन मानिए उसके सवालात में हो सकता है वो और भी ईमान के साथ सवाल करता, लेकिन शायद इतनी जो है ना मतलब मजबूती से जो बात उठाता है आपकी और मेरी और तमाम मुस्लिम वर्ग की, वो कोई और उठाता नहीं। एक तो इसलिए उसे मैं पसंद करता हूँ या बाकी मुसलमान पसंद करते हैं। लेकिन अब उसके बारे में ये बात आती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और भारतीय जनता पार्टी ने इससे पैक्ट किया, ये मुसलमानों को परेशान करने आता है या वोट बांटने आता है या इस तरह से काम होता है। देखिए पहली बात तो यह है कि कहीं कहीं बोलना भी अच्छा होता है, कहीं कहीं चुप रहना भी अच्छा होता है। असदुद्दीन ओवैसी जिस इस समय बोल रहे हैं, बात यह है कि 2017 से लेकर 2021 तक जो कार्यकाल गुजरा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कमज़ोरों पर, अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर जिस तरह का अन्याय हुआ है ये पूरे देश ने देखा। अखबारों ने बताया, दूसरे लोगों ने अपनी रिपोर्ट बताई, दुनिया के बाहर की रिपोर्ट भी इस बारे में इशारा करती हैं। अब ऐसे समय में समाजवादी, जाहिर सी बात है जब कोई डूबता है तो आदमी किसी सहारे को पकड़ लेता है। यहाँ सहारा समाजवादी पार्टी का नज़र आया। समाजवादी पार्टी की तरफ ये वर्ग जाएगा और जाएगा और जा रहा है। अब ऐसे समय में अगर इसका विघटन हो जाता तो ये वाकई एक कमज़ोरी की बात हो जाएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिल्ली सरकार के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे वहाँ चुप बैठ गए थे। मेरी राय तो यह है कि वो यहाँ चुप बैठें और जैसे इलेक्शन हो जाए अपना बोरी बिस्तर यहाँ ला करके 5 साल मेहनत करें, गली मोहल्लों में जाएँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज का बाम साहब जाता था। वहाँ लोगों को जागृत करें, अपनी बातें बताएं और ये कहें कि इलेक्शन के बाद मैं आऊँगा। ये मेरा मशवरा है, उन तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, लेकिन आप लोगों की तस्वीर साफ करना चाहता हूँ कि पहली बात तो हर रहनुमा को गाली देना छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनाना छोड़ दो। अगर वो है भी तो एक बात बताइए, ड्राइवर के कपड़ों से मकसद क्या होता है? ड्राइवर का मतलब होता है वो गाड़ी सही चला दे, हमें मंजिल पर पहुँचा दे। बस के ड्राइवर से रिश्तेदारी थोड़ी ना करनी होती है, वो गाड़ी सही चला दे। अगर वो शराब भी पिए होता है, अक्सर पिए हुए भी होते हैं, हमें सिर्फ उसकी गाड़ी की ड्राइविंग देखनी चाहिए। अब असदुद्दीन कौन से ख़ानदान का है, कौन सी पार्टी में है, कौन सी नहीं आया है, तो सुन लीजिए, इतनी जल्दी इल्ज़ाम मत लगाया कीजिए। जो रहनुमा हैं हमारे, वो चाहे विधायक हों, शहर के हों, MP हों, उन पर जल्दी से एकदम या तो उन्हें मौलाना मत बनाया कीजिए, और मौलाना अगर वो बना देते हो तो फिर उन्हें एकदम झट से शैतान का भाई मत बताया कीजिए। ये हमारा नेचर है। चूँकि हमारी साइकिल नहीं छूटी, हमारा स्कूटर नहीं छूटा, बिजली का छापा पड़ गया तो उसके अंदर विधायक नहीं आया, ये नहीं आया, इस तरह की बात होती है। आप खुद मजबूत हैं, पढ़ लिख जाइए, जानकार कर लीजिए, इंशाल्लाह विभागों में आपके काम हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को अवेयर कर लीजिए, लॉ कर लीजिए, थोड़ा सा पत्रकारिता में आ जाइए, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सामाजिक कार्यों में आ जाइए, तो आपको विधायक के MP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बन जाता है तो उसकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए, मेरी राय तो यह है। हाँ, उसके जो बड़े सिनेरियो में सोचना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि असदुद्दीन को इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वोटों का बिखराव होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। अब क्या होगा जी, भारतीय जनता पार्टी का आप खिलाफ क्यों है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसकी नीतियों की वजह से हैं हम। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो सरकार अर्थव्यवस्था के एतबार से फेल है। दो ममाजों में जितनी दूरी मेरे मुंह से निकल गया, दूरी जितनी इस पार्टी के 7 साल के कार्यकाल में बनी है, पूरे भारत की तारीख में हिंदू मुस्लिम इतना अलग अलग कभी नहीं हुआ था। तो मेरी नापसंदगी की वजह तो यह है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की इनकी नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हों या दलितों के ख़िलाफ़ हों या कमज़ोरों के ख़िलाफ़ हों, वो भी समझ में नहीं आती। तो ये बहरहाल ये मेरा एक ज़ाती वो है कि मैं योगी की सरकार को इसलिए थोड़ा सा वो कहता हूँ। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये था कि असदुद्दीन के बारे में तो राय मेरी ये है कि वो पहले फ़िलहाल अपना इसको इलेक्शन ना लड़ करके कि जी मैं बिहार में भी हरवाई आया था और मैं बंगाल में भी हरवाई आया था। आपका कोई वजूद हैदराबाद में भी ज़्यादा नहीं है
और यहाँ पर भी नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि 10, 20, 50 सीटें आप बिगाड़ देंगे, 1000, 5000, चूँकि ये अक्सर वोटर जज्बाती होता किसी भी वर्ग का हो। तो ये असदुद्दीन को ये नहीं करना चाहिए, और मुसलमानों से भी एक अपील है कि अपनी एक मुश्त वोट उस पार्टी को दे दें कि जो थोड़ा सा भाईचारे की बात करें, तो उसमें कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, और कहीं कहीं अगर तुम्हें लगता है कि मायावती की पार्टी का कैंडिडेट हमारे लिए आवाज़ उठा सकता है लोकल स्तर पे, तो उसको दे दें। लेकिन जो बड़ी ताकतें जो समाजों को दूर करना चाहती, दो धर्मों के एतबार से जो है ना बांटना चाहती, उनको हटाना इस वक्त देश से या प्रदेश से वाकई ज़रूरी है। तो असदुद्दीन के बारे में ये बात बताने के लिए हाजिर हुआ था। एक खबर इसके बाद में तो और बताता हूँ, ये दूसरा व्लॉग मैं बनाऊँगा बाद में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आखिर में एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरा एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ वेक म्यूज़, राशिद ज़हीर लाइव करके एक प्रोग्राम है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर कर लीजिएगा, चूँकि हमारा भी एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। चूँकि जिस तरह से आपको मालूम है कि कोई ज़बान ही नहीं है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये टूल शायद ऐसा हो सकता है कि अपनी बात को किसी मजबूत आदमी के ज़रिए, किसी पढ़े लिखे आदमी के ज़रिए हम रख सकते हैं शासन या प्रशासन के सामने, तो अपनी परेशानियों का कुछ मदावा हो जाए। वरना अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया कैसी हो चुकी है आप देख चुके हैं कि कोरोना काल के अंदर जब कोविड से लोग मरे हैं और उनके पास चिता जलाने की जगह नहीं थी, तो उनको दबा दिया गया। तो फिर इसी अखबार ने यह कहा कि ये भी हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा काम था, हम दबा भी सकते हैं। मतलब वो बहरहाल मौतों को छुपाना, या तो आप अखबार और मेन स्ट्रीम मीडिया देख चुके हैं। यूट्यूब पर कुछ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, सब लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी कर लीजिए। एक आवाज़ बन जाएगी तो कल को खड़े होकर के ये कहा जा सकता है कि ये आदमी के पीछे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो ये अपनी बात रख देगा। यही एक कोशिश है। चाहे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर लीजिएगा।